Hello everyone. Today we will discuss exercise 14.2 solution. Exercise 14.1 we have already discussed. You can check it by clicking the I button or in the playlist. Let's see question number 1. Which of the following are lengths of a triangle? आपको बताना है कि जो क्वेश्चन में आपको साइड गिवन है ए बी बी सी सी ए, ये ट्राइंगल की साइड है या नहीं है, मीन्स इससे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है या नहीं. तो उसको हम कैसे करेंगे, यहां पे हमें नोट करना है सम ऑफ टू शॉर्टर sides should be greater than third side. अगर ये पॉसिबल है, सम ऑफ टू शॉर्टर साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन ट्राइंगल इज पॉसिबल. तो यहां पे हमने किया सम ऑफ टू शॉर्टर साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. सो लेट्स सी. अब शॉर्टर इसमें कौन कौन सी है, बी सी इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए बी इज द लॉन्गेस्ट साइड या ग्रेटेस्ट साइड. सो बी सी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन ए बी, ये होना चाहिए. अब इसको करके देखते हैं हम. 19 प्लस 14 एंड द थर्ड साइड इज, इसको हम ऐसे लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड बी सी इक्वल टू 19 प्लस 14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 प्लस 4 13 33 सेंटीमीटर एंड राइट हैंड साइड ए बी इक्वल टू 25. सो 33 इज ग्रेटर देन 25. सो वी विल राइट ट्राइंगल इज पॉसिबल. ओके, इन लास्ट वी विल राइट ट्राइंगल इज पॉसिबल. नाउ बी पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे. इसमें टू साइड लो, उनका सम करेंगे, वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से. अब देखिए इसमें सारी साइड इक्वल है, तो कोई भी साइड लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना. पी क्यू प्लस क्यू आर शुड बी ग्रेटर देन आर पी. सो इसमें लेते हैं हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड टेकिंग राइट हैंड साइड. पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू 8 क्यू आर 8, दैट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. देन राइट हैंड साइड आर पी, दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. सो फ्रॉम देयर वी गेट पी क्यू प्लस क्यू आर is greater than RP. So we will write triangle is possible. Now C part, XY equal to 15 centimeter, YZ equal to 20 centimeter and XZ equal to 25 centimeter. Now any two side we will take, we will take xy plus yz, that should be greater than xz. So xy plus yz, xy is 15 plus yz is 20, ऐड किया तो हमने 35. देन ऑन द राइट हैंड साइड xz इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. So 35 is greater than 25. So triangle is possible. Now fourth part you will do yourself. Now question number 2.
फाइंड द मिसिंग साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। मिसिंग साइड हमें ट्राइंगल में फाइंड आउट करनी है। उससे पहले देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आप दोनों ट्राइंगल आपको दिख रही होगी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसके लिए हमारे पास साइड फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है वो देखिए। पाइथागोरस किसके लिए होगी? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होगी, ये ध्यान रखना। पाइथागोरस प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल में जो ये 90 डिग्री एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, यहां देखिए ये राइट एंगल है, इसकी अपोजिट में साइड ये वाली है। मान लो मैंने लिया ए बी सी, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। तो ए बी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस बोलते हैं हम। ये लार्जेस्ट साइड होती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट होगी, इन दोनों से बड़ी साइड ए बी रहेगी, ये हमेशा याद रखिए। ये फिक्स है राइट एंगल ट्राइंगल में कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस होती है, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के जस्ट अपोजिट में होती है। अब इसमें से अगर कोई भी एंगल गिवन हो, मान लो अगर एंगल आपको एक और गिवन हो, तब क्या करना होता है? मान लो ये 60 डिग्री है, तो इसमें जिसके ऊपर एंगल लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। देखो 60 एंगल बीसी के ऊपर लाई कर रहा है और 90 भी बीसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये जो है जिसके ऊपर एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। और जो रिमेनिंग ये वाली साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये आपको पता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर मेंशन नहीं है एंगल तो इन दोनों में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो, किसी को भी बेस ले सकते हो। ओके, तो इसमें कौन कौन सी टर्म हमारे पास? हाइपोटेनस है, देन लेट इसमें मैंने एसी क्या लिया? परपेंडिकुलर, एंड सी बी मैंने क्या लिया? बेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस स्क्वायर वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। और स्क्वायर मीन्स क्या होता है? वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर्स 2 टाइम्स। सो इसमें देखिए ए पार्ट में, इससे समझ आएगा आपको। लेट इसमें मैंने किया ए बी सी। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ली। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेनस। ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, यहां पे आप क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये आपने देखा 90 है, 90 के अपोजिट में ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसका स्क्वायर ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उनका स्क्वायर किया और उनका सम किया। देन ए सी इक्वल टू 20 स्क्वायर, देन ए बी इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है, सो ये एज इट इज, प्लस बी सी इक्वल टू 12 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर 2 टाइम्स, 20 इंटू 20। ए बी स्क्वायर ये एज इट इज, प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12। ओके, देन 20 इंटू 20 400 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 144। नाउ ट्रांसपोजिंग करेंगे हम, 400 माइनस 144 विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसमें से हम ये माइनस करते हैं, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5, देन 3 माइनस 1 2 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसके बाद कैसे करेंगे? अब इसको हम सोल्व 256 के हम फैक्टर्स करेंगे, 256। ठीक है,
2 से किया हमने, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 8 जा, देन फिर से 2 6 जा 2, 4 जा, फिर से 2 से 2 3 जा 2, 2 जा 2 16 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। अभी हमारे पास क्या आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना, ये 2 रेज़ टू पावर 8। लेकिन हमें इसको नोट कैसे करना है, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ऐसे। नाउ फैक्टर्स ऑफ 256 ये हमने किया, इसको हमें नोट करना है 2 इंटू 2, ये 8 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें इसे कैसे करना होता है कि इसको हम लिखेंगे कि ये कितने टाइम्स है, ठीक है। यहां से हमें एक एक नंबर लेना होता है, 2 2 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है। ये क्या आ गया, इसको आगे हम करेंगे 16 स्क्वायर, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं हम, क्योंकि आप लोग सोचोगे पता नहीं कहां से आया ये, तो इसको हम कैसे करते हैं, नोट कर देती हूं मैं। यहां से आपने एक 2 लिया, एक इधर से लिया, एक यहां से, एक यहां से, इक्वल टू क्या है, ए बी स्क्वायर। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 2 है हमारे पास, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, इसको 16 स्क्वायर ऐसे हम नोट कर देंगे। अब दोनों साइड में स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, ए बी इक्वल टू 16। ओके, नाउ बी पार्ट में लेट करते हैं हम, ट्राइंगल इज डी ई एफ, सो वी विल राइट बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट क्या है, डी एफ, सो डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल पुट वैल्यू, डी एफ इक्वल टू गिवन नहीं है तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इक्वल टू डी ई 4 स्क्वायर प्लस ई एफ 3 स्क्वायर, डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू 25। नाउ 25 के आपको फैक्टर्स करने हैं, ये नोटबुक में आप राइट हैंड साइड में नोट करना है आपको, 5 5 जा, ठीक है, 5 इंटू 5। अब यहां से हमें एक 5 लेना है, या फिर एक 5 लेके उसका स्क्वायर ऐसे नोट करेंगे, और इधर भी स्क्वायर है, ये कैंसिल, डी एफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके, देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपका 8th क्लास में आएगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट करते हैं हम, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। लेकिन अभी आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तब आप क्या कर रहे हैं, ऐसे तो कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, पेयर तो आप लोगों को बनाना आता है, ऐसे पेयर बनाइए इनमें से, और जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये स्क्वायर है ये हटा देना, और यहां से एक एक नंबर ले लेना, उनको मल्टीप्लाई करके आंसर नोट कर देना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू द फॉलोइंग लेंथ फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको बताना कि जो ये लेंथ गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करती है या नहीं करती है। तो इसमें देखिए राइट एंगल ट्राइंगल के लिए राइट एंगल होना जरूरी है, लेकिन राइट एंगल हमें गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम कैसे करेंगे, हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी से अभी देखा था, पाइथागोरस से कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, ये देखा था हमने कि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, उसके इक्वल टू में जो स्मॉलर साइड है उनका स्क्वायर करके सम कर देंगे। ओके, सो लेट ये ए बी सी,
सो इसको हम कैसे करेंगे, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी बी सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, ये ऐसे होना चाहिए। इसमें देखते हैं बी सी कितना है, 13 स्क्वायर इक्वल टू ए बी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। एक स्टेप और नोट कर लेते हैं हम, 13 इंटू 13 इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 12। 169 इक्वल टू 25 प्लस 144। 169 इक्वल टू 5 प्लस 4 9 6 4 प्लस 2 6 1 169। सो यहां पे हम क्या कर देंगे, यस sides A, B, B, C and AC form a right angle triangle। ओके, ये आपको नोट कर देना है। फिर सेम इन B पार्ट we will do, let this is D, E, F। longest side आपको पता चल गई, which one is longest side, EF, that is 9 centimeter। so by Pythagoras property, पाइथागोरस किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चेक करना है। ई एफ स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर, that is 9 square equal to 6 square plus 7 square। 9 square means 9 into 9, 6 square means 6 into 6 and 7 square means 7 into 7। 9 9 is 81, 6 6 is 36, 7 7 is 49। 81 equal to 6 plus 9 15 8 85। क्या ये दोनों इक्वल है, नो। सो यहां पे हम क्या करेंगे, no it is not a right angle triangle। ठीक है, या फिर ये वाला भी नोट कर सकते हो कि साइड डी एफ ई एफ एंड एफ डी आर नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राहुल drives 41 kilometer towards north and then 40 kilometer to the east। Find the distance between the starting point and the ending point। so देखिए, इसको करने के लिए पहले हम देखते हैं कि डायरेक्शन हम अपनी नोटबुक में ऐसे करते हैं, इसमें ये नॉर्थ, ये साउथ और ये इधर ईस्ट, ये वेस्ट। अब क्वेश्चन है, राहुल ड्राइव्स 41 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में इसने ड्राइव किया, मीन्स यहां से स्टार्ट किया ऐसे नॉर्थ 41 किलोमीटर। मान लो ये पॉइंट यहां पे बी है। देन 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। ईस्ट किधर है, इधर की साइड है, तो ये 40 किलोमीटर। ये साउथ का पॉइंट है, साउथ 40 किलोमीटर। आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। मान लो ये सी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं सारे, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या, कौन सी ट्राइंगल है और कैसे सोल्व होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल को हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से सोल्व कर देंगे। सो यहां पे हम करेंगे, लेट स्टार्टिंग पॉइंट इज बी एंड एंडिंग पॉइंट इज सी। एंड गिवन directions are
perpendicular means 90 degree. So by Pythagoras property, ये इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। पाइथागोरस प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड आपको दिख रही है 41 एंड 40, राइट एंगल है, इसके अपोजिट में ये साइड क्या है, हाइपोटेनस, मीन्स बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है, ए बी इज 41 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 41 इंटू 41 प्लस 40 इंटू 40। ओके, 41 इंटू 41 ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, दैट विल बी इक्वल टू 1681 प्लस 4 इंटू 4 16, आफ्टर दैट 20। नाउ हमें ये ऐड करना है, बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3281। अब कैसे करना है इसको, आगे फैक्टराइज करते हैं हम, फैक्टराइज करके देखते हैं 3281, 2 से नहीं जाएगा ये, फिर 3 से चेक करते हैं हम, 3 से भी ये नहीं जाएगा, कैसे चेक करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 8 14, 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से नहीं होगा, देन 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखते हैं इसको, 7 से होता है या नहीं होता। 7 4 जा 28, 4 8, देन 7 6 जा, देन रिमाइंडर 6 1, 7 से भी नहीं होगा। इसके लिए देखिए लॉन्ग डिवीजन हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। अभी पता नहीं क्यों आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया है, अदरवाइज ये देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 8th क्लास में है, वो आप लोगों को कैसे आएगा। अभी इसको देखते हैं हम, ऐसे पेयरिंग करते हैं, ठीक है। पेयर करने के बाद यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने लिया 5 5 जा 25। ये जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। 6 क्यों नहीं लिया हमने, 6 6 जा 36 होता है, तो वो इससे ज्यादा चला जाएगा, 32 से या तो स्मॉलर होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये 25 आया। 7 8 1, देन 5 प्लस 5 ये 10, इसको हम ऐड करते हैं, फिर ये किससे जाएगा, यहाँ पे कोई नंबर लेना जो या तो इसके इक्वल हो या इससे स्मॉलर हो, तो यहाँ पे हम लेंगे 7, 7 से किया तो 7 4 9, देन 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 4 3, आफ्टर दैट डेसिमल लगाएंगे और पेयर में 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 00, 7 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 114 हो गया ये। फिर हमने इसको करके देखना है ये किससे जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं, 1 4 4 3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, तो ये ज्यादा जाएगा, 3 1 जा 3, ज्यादा गया ये, 2 से जाएगा, फिर ये 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक डेसिमल तक है, हमें आगे भी ये फाइंड आउट करना है। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 2 9, आफ्टर दैट 2 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे, देखते हैं कितने से जाएगा। इधर ऐड करेंगे हम, यहां पे 9 करके देखते हैं हम, 9 से ज्यादा जाएगा, ये 8 पे जाएगा फिर। ओके, तो ये आपको मेरे हिसाब से ऐसे एग्जाम में नहीं होना चाहिए आपके में, पता नहीं क्यों दिया है। तो ये बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए ये ऐसा साइन होता है, ये इक्वल टू 57.28 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम में आए, अदरवाइज आपके एग्जाम में नहीं आएगा,
जो सीधे सीधे जिसके फैक्टर होते हैं, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये 8th क्लास का टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर 12 मीटर एंड 16 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल में गिवन है कि 12 मीटर एंड 16 मीटर है। सो ये लेंथ और ब्रेथ कोई भी आप ले सकते हो। अब ये आपको पता है कि जो ABCD रेक्टेंगल है या कोई भी रेक्टेंगल है, उसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। डायगोनल आपको फाइंड आउट करना है। डायगोनल क्या होता है, अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो ये आपके पास डायगोनल आ जाएगा। ये ज्वाइन किया तो ये डायगोनल हो गया। अब आपको AC फाइंड आउट करना है, डायगोनल, ठीक है। तो यहां पे हम नोट क्या करेंगे, वो मैं नोट कर देती हूं। क्या नोट किया मैंने, वी नो दैट इन अ रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सो ज्वाइनिंग A टू C, जब हम A को C से ज्वाइन कर रहे हैं, दैट इज डायगोनल AC फॉर्म्ड, ओके, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में अब हम देखते हैं, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होगा, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होगा। यही तो होता है पाइथागोरस में कि जो ये ग्रेड है, इसके अपोजिट ये हाइपोटेनस है, ये इसका स्क्वायर किया तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 12। इसको अब हम स्क्वायर करेंगे तो 256 प्लस 144, 6 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9, देन सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई, सॉरी, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10 एंड 1 4, 400 हो गया ये। सो 420 का स्क्वायर होता है। जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये आप प्लीज अपने आप से करके देखिए, जो AC स्क्वायर आपके पास आएगा वो 20 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC इक्वल टू 20। चलो ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि डायरेक्ट लिख दिया। 400 के फैक्टर किए तो 2 से किया, 2 2 जा, फिर 2 से किया, फिर से किया, जब तक ये 2 से होगा 2 से किया, फिर 5 से किया हमने, ठीक है। अब इसको हमने नोट किया, AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है ये, देन 5 इंटू 5। अब इसमें से आपको एक एक लेना है, ठीक है। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे ना करके अगर आप ऐसे करते हो, इसको ऐसे करने के बाद होल का स्क्वायर कर दो और ये कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, निशा वॉक्स 15 मीटर वेस्ट एंड 8 मीटर नॉर्थ टू रीच द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है तो पहले हम वही बना लेते हैं। 15 मीटर वेस्ट एंड 8 मीटर नॉर्थ टू रीच द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। डायरेक्शन हमारे पास ये होती है, तो इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पहले कहाँ गया है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में सॉरी वेस्ट में, तो वेस्ट में गया तो इधर वेस्ट में ऐसे लेंगे हम, ये है 15 मीटर, देन 8 मीटर टू रीच द अपोजिट, नॉर्थ में गया ये, देन 8 मीटर। मैरी वॉक्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट डायगनली टू अपोजिट कॉर्नर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैरी। क्वेश्चन क्या है, निशा ने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है,
यहाँ पे निशा है, निशा ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 15 मीटर गई, देन 8 मीटर गई वेस्ट एंड नॉर्थ में रेस्पेक्टिवली। लेकिन जो मैरी है, मैरी ने क्या किया है कि उसने वॉक्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट डायगनली टू द अपोजिट कॉर्नर, कि उसने डायगनली किया है, उसने यहां से लेके ये कवर किया है। तो इसमें भी आप यही करेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे और आ जाएगा हमारे पास। ये हमने लिया मान लो DEFG। सो इसमें हम करेंगे वी नो दैट all angles of a rectangle are of 90 degree. So in right angle triangle DGF by पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ये क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। DF मीन्स ये मैरी का डिस्टेंस है। DF स्क्वायर विल बी इक्वल टू DG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा। DG कितना है हमारे पास 8, देन GF 15, 8 इंटू 8 प्लस 15 इंटू 15 DF स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8 इंटू 8 64 प्लस 15 इंटू 15 225। अब इनको हम ऐड करते हैं, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, देन 289। अब ये स्क्वायर में है और ये स्क्वायर होता है 17 का, ठीक है। तो DF स्क्वायर विल बी इक्वल टू 17 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, DF विल बी इक्वल टू 17। इन द लास्ट यू विल राइट योर सेल्फ डिस्टेंस कवर्ड बाय मैरी इज 17 meter. Okay, please note it yourself. Thank you so much for watching my video and have a great day.